हेलो फ्रेंड, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज मैं आप सबको अघन मास में सुनी जाने वाली अन्नपूर्णा माँ की कथा सुनाती हूँ। बोलो अन्नपूर्णा माता की जय, भोलेनाथ की जय। एक समय की बात है, काशी में धनंजय व उनकी पत्नी सुलक्षणा रहा करते थे। वे बहुत दुखी रहते थे। गरीबी उनके दुख का बहुत बड़ा कारण था। इसी कारण वह दुखी रहा करते थे। एक दिन उनकी पत्नी बोली, स्वामी आप कुछ काम करें, ऐसा कब तक काम चलेगा। सुलक्षणा की बात धनंजय के मन में बैठ गई। पत्नी की बात सुनकर धनंजय शंकर जी को प्रसन्न करने के लिए बैठ गया। वह बोला, हे प्रभु, मुझे कुछ नहीं आता, मैं आपके भरोसे ही बैठा हूँ। इसी तरह वह 2-3 दिन तक भूखा प्यासा बैठा रहा। यह देखकर भगवान शंकर ने उसके कान में अन्नपूर्णा अन्नपूर्णा ऐसा 3 बार बोला। वह सोच में पड़ गया कि यह कौन है। फिर वह मंदिर से आने वाले ब्राह्मणों से पूछने लगा, तुमने अन्न को छोड़ा है, इसीलिए अन्न की ही बात सूझ रही है। तुम घर जाओ, अन्न ग्रहण करो और आराम करो। घर जाकर उसने अपनी पत्नी से सब कहा। उसकी पत्नी ने कहा, आप चिंता न करें, ये मंत्र शिव ने दिया है, वे ही सहायता करेंगे। आप फिर से उनकी पूजा करें। धनंजय फिर से वही पूजा करने लगा। तब शंकर ने कहा, तू पूर्व में चला जा, वहाँ अन्नपूर्णा नाम जपते हुए जाना। वह नाम जपता हुआ चला गया। वहाँ जाकर उसने चांदी की शोभा सुंदर सरोवर देखा। उस सरोवर पर अप्सराएं बैठी माँ अन्नपूर्णा अन्नपूर्णा का जाप कर रही थीं। वह अघन मास की रात्रि थी। यह व्रत अघन मास की प्रथमा तिथि से प्रारंभ होता है। तब उसने अप्सराओं से पूछा, आप यह क्या कर रही हैं। तब अप्सराओं ने बताया, हम अन्नपूर्णा माता का व्रत कर रहे हैं। धनंजय ने उनसे विधि पूछी। उन्होंने कहा, इस व्रत को करने के लिए 21 दिन व 21 गांठ का धागा लें। 21 दिन ना बन सके तो एक ही दिन उपवास करें। ये भी ना हो सके तो सिर्फ कथा सुने। कथा सुनने वाला कोई ना मिले तो पीपल के पत्ते को रखकर कथा सुने। यह सुपारी गाय, महादेव, दीपक, सूर्य या तुलसी को कथा सुनाएं। बिना कहानी सुने दाना मुख में ना डालें। यदि भूल से भी खा लें तो अगले दिन फिर उपवास करें। धनंजय ने पूछा, इस व्रत को करने से क्या होगा। उन्होंने कहा, इससे धन के भंडार भरेंगे व सारी मनोकामना पूर्ण होगी। उसने अप्सराओं से इस व्रत का सूत लिया और व्रत किया। व्रत पूरा होने पर 21 खंड की सरोवर में से सीढ़ियाँ निकलीं, जो हीरे और मोती से जड़ी हुई थीं। उसने सीढ़ियों से नीचे उतर कर देखा तो नीचे माता अन्नपूर्णा का मंदिर था और मंदिर में माता विराजमान थीं और भिक्षा लेते हुए शंकर भगवान खड़े हैं। धनंजय उनके पास गया और चरणों में गिर पड़ा। माँ बोली, तूने मेरा व्रत किया है, जा, संसार तेरा सत्कार करेगा। माता ने उसकी जीभ पर ओम एक मंत्र लिख दिया। उसने आंखें खोलकर देखा तो वह काशी विश्वनाथ के मंदिर में खड़ा है। वह माता का आशीर्वाद लेकर घर गया। अपनी पत्नी से बोला, माता की कृपा से उसका घर धनदान से भर गया है। वह कहने लगा, इतने धन का क्या फ़ायदा, क्योंकि इससे कोई संतान नहीं है, तुम्हें दूसरा विवाह कर लेना चाहिए। ना चाहते हुए भी धनंजय ने दूसरी शादी कर ली और सुलक्षणा ने सौत का दुख उठाया। दोबारा अघन मास आया, तभी सुलक्षणा ने धनंजय को माता का व्रत याद दिलाया। हमें माता का व्रत नहीं छोड़ना चाहिए। धनंजय आकर माता के पास व्रत की विधि करने लगा। उसकी दूसरी पत्नी को उसकी खबर नहीं थी। वह धनंजय के आने की राह देखने लगी। जब कई दिन हो गए तब उसे पता चला कि धनंजय तो पहली पत्नी के घर पर है। वह धनंजय को वापस ले आई। धनंजय जब सो गया तब उसकी दूसरी पत्नी ने धागा तोड़कर
अग्नि में जला दिया। अब तो माता क्रोधित हो गई। सब नष्ट हो गया। सुलक्षणा सब जान गई। नई बहू मायके चली गई। सुलक्षणा माता सब ठीक करेंगी, तुम दोबारा व्रत करो, ऐसा कहकर अपने पति को सांत्वना देने लगी। उसने दोबारा व्रत किया। फिर वही सीढ़ियाँ प्रकट हुई। माता फिर आई। धनंजय उनके चरणों में गिर पड़ा। माता प्रसन्न होकर बोली, ये मेरी सोने की मूर्ति ले जा और पूजा करना। जा, तेरी पत्नी जिसने मेरी पूजा की है उसे भी पुत्र प्राप्त हो जाएगा। धनंजय ने आंखें खोली तो अपने आप को काशी मंदिर में खड़ा पाया। इसी प्रकार फिर से उसके घर में धन धान्य के भंडार भर गए। दूसरी पत्नी के पिता के घर डाका पड़ गया। जब सुलक्षणा को पता चला कि उसकी दूसरी पत्नी के यहाँ डाका पड़ गया है तो उसने उनके पिता को बुलाकर धन धान्य का भंडार दिया। और माता ने जैसी सुलक्षणा की सुनी वैसी माता सबकी सुनना। कहानी सुनने वाले का भी भला करना, कहानी कहने वाले का भी भला करना। बोलो अन्नपूर्णा माता की जय। अगर आप लोगों को ये कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कहानी को लाइक करें और ऐसी ही धार्मिक कथाएं आगे सुनते रहें। जय माता दी।